अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर एमएलटी डॉट हेल्थ चैनल ओपन करने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आज हम बात करेंगे कि एचआईवी और एड्स के बीच में क्या फ़र्क होता है और कब ट्रीटमेंट करनी चाहिए एड्स की या एचआईवी की। तो यहाँ पर आप लोग एक बात याद रखें कि जो एचआईवी होता है दरअसल में ये एक काजेटिव एजेंट होता है। ये एक वायरस का नाम है जिसे ह्यूमन इम्यूनो वायरस कहते हैं। और इस एचआईवी वायरस की वजह से किसी शख्स को अगर हो गया है तो फिर ये कन्वर्ट हो जाता है, तब्दील हो जाता है एड्स में, जिसे एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम कहा जाता है। तो दरअसल में सबसे पहले एचआईवी होता है और एचआईवी के बाद फिर मरीज को एड्स होता है। तो जब भी एचआईवी का टेस्ट अगर पॉजिटिव आता है तो इस शख्स को चाहिए कि वो अपना इलाज शुरू कर दे, क्योंकि अगर वो एचआईवी का इलाज नहीं करेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एड्स में। और एड्स एचआईवी की शदीद हालत होती है जिसमें फिर मरीज के पास इतना वक्त नहीं होता और फिर वो एक सिंड्रोम में कन्वर्ट हो जाता है। तो एचआईवी के डिटेक्शन के लिए मोस्टली हम रैपिड टेस्ट से काम लेते हैं, जो आईसीटी मेथड होता है उससे काम लेते हैं। और फिर कंफर्मेशन के लिए हम वेस्टर्न ब्लॉट का टेस्ट करते हैं, इलाइजा का टेस्ट कर सकते हैं, पीसीआर का टेस्ट करते हैं। और फिर जानते हैं पीसीआर में मोस्टली हम देखते हैं कि कॉपीज कितनी बनी है वायरस की, वायरस कितना मल्टीप्लिकेट कर रहा है। जितनी ज़्यादा कॉपीज बनेंगी उसका मतलब होगा कि वायरस बहुत ज़्यादा फैल रहा है। लेकिन अगर पीसीआर टेक्निक पर वायरल लोड कम आ रहा है तो इसका मतलब है कि अभी भी एचआईवी ब्लड में है। और अगर एचआईवी है तो इलाज इसी वक्त पर ज़रूरी होना चाहिए, जितना जल्दी हो सकता है। इसके लिए एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी दी जाती है, क्योंकि एचआईवी वायरस में ये खासियत होती है कि ये आपके CD4 सेल्स को और जो आपके वाइट ब्लड सेल्स हैं इसको टारगेट करता है। वो लो होते हैं, जब वो लो होते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम लो हो जाता है। और इसी तरह से फिर जितना ये लो होता जाएगा उतनी जल्दी मरीज जो है वो एड्स में तब्दील होगी। ये जो वायरस की कंडीशन होती है तो इतना जल्दी फिर पेशेंट को एड्स लगेगा। और जब एक मरतबा एड्स लग गया तो इसके नाम से साबित है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। तो इसमें फिर ऐसी कई सारी बीमारियां हो जाती हैं जो इस शख्स को लग जाती हैं। कुछ कैंसरस कंडीशंस हैं वो भी लग जाती हैं। इसके अलावा ओरल इन्फेक्शंस हैं, सिस्टमेटिक इन्फेक्शंस हैं, क्योंकि वहाँ जिस्म में इम्यून सिस्टम होता ही नहीं है तो इसलिए इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाते हैं ऐसे पेशेंट्स में। तो एचआईवी जब डायग्नोज हो तो इस टाइम पर फिर बंदे को थोड़ा सा एक्टिव होना चाहिए कि वो डॉक्टर से बात करे, किसी जनरल फिजिशियन से बात करे या एचआईवी कंट्रोल प्रोग्राम जाए और वहाँ पर जो इसके स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है वो लेना शुरू कर दे, क्योंकि आजकल ट्रीटमेंट्स बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई हैं। अगर ये वक्त पर ट्रीटमेंट लेगा तो ये बिल्कुल आम लोगों की तरह ज़िंदगी गुजार सकेगा और लंबी ज़िंदगी गुजार सकेगा। तो बाज़ लोगों का एचआईवी टेस्ट पॉजिटिव आता है लेकिन वो फिर बाद में क्या करते हैं कि पीसीआर टेस्ट कर लेते हैं, पीसीआर में टेस्ट नेगेटिव आ जाए या वायरल लोड कम आ जाए तो वो बिल्कुल एक साइड पर बैठ जाते हैं कि कोई मसला नहीं है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो मसला जो है वो जिस्म में चल रहा होता है, वो फिर आगे बिगड़ सकता है, वायरल लोड बढ़ सकता है, एड्स की कंडीशन पैदा हो सकती है। तो फिर ट्रीटमेंट में वक्त भी ज़्यादा लगता है और मरीज़ बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए एचआईवी जैसे ही डायग्नोज हो तो इसको किसी माहिर डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए, वक्त पर इलाज शुरू करना चाहिए ताकि ये एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारे और बाकी लोगों की तरह ज़िंदगी गुजार सके और इसके जिस्म को ख़तरा ना हो। और ये बीमारी जो है एचआईवी की या जो एचआईवी कंडीशन है ये कहीं एड्स में कन्वर्ट ना हो। तो यही आप लोग को बताना था कि ये बेसिक फ़र्क है एचआईवी और एड्स में। एचआईवी एक पॉजिटिव एजेंट है, एक वायरस है, और एड्स जो है वो एचआईवी के बाद पैदा होने वाली एक कंडीशन है जो कि बहुत शदीद एक हालत होती है एचआईवी की। तो इलाज ज़रूरी हो जाता है एचआईवी के डायग्नोसिस के बाद ही। अलामात में भी काफ़ी फ़र्क होता है। एचआईवी के अलामात बनिस्बत एड्स के बहुत कम होते हैं, बहुत स्लो होते हैं, बहुत लो होते हैं। और जो एड्स की जो कंडीशन डेवलप हो जाए एक मरतबा तो पेशेंट में साइन एंड सिम्टम्स बहुत ज़्यादा सिवियर हो जाते हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है। फिर भी अगर आप लोग का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।